हाँ जी, सनातनी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। हाँ जी, बताइए। जी, बताइए सर। आप किस लिए जुड़े हैं? डिबेट करना है? जी, जी, हाँ, बोलिए। तो जी बताइए हमारा जो धर्म है किस तरीके से खराब है? अच्छा, क्या चीज़ अच्छाई है आपके धर्म में, यही बता दीजिए? वर्ण व्यवस्था आपको ठीक लगता है, जाति व्यवस्था ठीक लगती है? जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी ठीक है। कैसे जाति व्यवस्था कैसे ठीक है? जातियों के हिसाब से सब लोग अपना-अपना काम-धंधा करते हैं। किसी ग्रंथ में लिखा है आपने, कौन-सी जाति के हिसाब से कौन क्या काम करेगा? वो तो पहले जो चलता हुआ आ रहा है भगवान से बनाया हुआ, तो उसी को भगवान ने? जी, कौन-से भगवान ने बना दिया है भाई ये सब नियम? किसको बताया था ये नियम बना के? तो किताबें हज़ारों साल पहले की है। कौन-सी किताब? कौन लेके आया है? कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ठोक के लाया है? कुछ तो बताइए, हम लोग भी तो पता चले। कौन-सा भगवान है ये सब जाति व्यवस्था बना रहा है? वो तो अब किताबें तो अभी लिखी है, जो ज्ञान तो मन में था, जो याद था वो सारा कुछ अभी किताबों में लिखा है। लिख दिया, किताब में लिख हाँ, दिया, जो-जो याद था वो सब किताबों में लिख दिया, ठीक लिख है ना? दिया। अच्छा, हुँ, तो उन्हें क्या-क्या याद था? उन्हें जो-जो जो लिखा है हुआ है। ये जो-जो याद है, तो चला एक एक ये ज़रा हमको पढ़ के बताइए तो जो-जो उनको ज्ञान था, याद था, क्या-क्या ज्ञान था एक बार हम लोग ज़रा देख लेते हैं। इसमें ज़रा ये 43 नंबर पढ़िए तो क्या लिखा है? 43 नंबर में लिखा है, अभिप्राय यह है कि उस भूमि के सभी दोष समाप्त हो जाते और उस पर नया निर्माण नहीं, किया नहीं, जा नहीं, सकता है। नीचे-नीचे ऊपर नहीं, नीचे 43 बोला मैंने। अच्छा, ये 15 दिनों तक अथवा 1 मास पर्यंत चांडालों के साथ रहने का प्रायश्चित है। 15 दिनों तक हुँ, हुँ। गौमूत्र में पके यावक का सेवन प्रायश्चित से पाप से निर्मुक्ति और शुद्धि हो जाती हुँ, क्या कह रहा है ये? क्या बताना चाह रहा है? है। ये कह रहा है कि 15 दिनों तक गौमूत्र के पके यावक के सेवन करने से प्रायश्चित हुँ, है जो वो से मुक्ति मिल जाती किस है। चीज़ से? जो प्रायश्चित है मीन्स जो चांडालों के साथ रहने से, चंडालों के रहने से चंडाल इंसान नहीं होते क्या? इंसान तो सभी है। तो उनके साथ रहने से ब्राह्मण में ऐसा क्या दिक्कत आ जाएगा भाई कि 15 दिन तक उसके गोमूत्र खा के और जौ के सत्तू में रहना पड़ेगा? ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है? बताइए। अब वो तो रहन-सहन का दिक्कत है। क्या रहन-सहन का ज़रा बता दीजिए आप हमें? रहन-सहन जो है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, पूजा-पाठ करना, तो ये सब लोग नहीं करते ठीक है। हैं। अच्छा नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि किसी जानवर की टट्टी खा लेने से वो करने लगेंगे? तो ये लोग क्यों नहीं करते? फिर इन लोगों को सुबह उठ के नहा धो के हुँ। पूजा-पाठ ये सब में करना चाहिए ना। क्या चीज़ का पूजा करेंगे? जिसको ये लोग मानते हैं, किसको मानते हैं? जो देवी-देवता इतने हज़ारों देवी-देवता हैं, जिनको मानते हैं, उनका पूजा-पाठ करें, अच्छा उनको याद आपका करें। कौन-सा क्यों मानेंगे? आप ईश्वर मानते हैं? मानते हैं ना, सब लोग मानते हैं। आप ईश्वर मानते हैं। तो आप हमें बताएँगे कि आपका ईश्वर जो है कहाँ पे रहता है? वो तो सब जगह है, सर्वव्यापी है। कहाँ पे मतलब? सभी जगह आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हर पेड़-पौधे, जीव-जंतु में है। हर जगह है ना? तो सुबह में अगर कोई टट्टी जाता है, तो टट्टी में भी होते होंगे ईश्वर? वो तो ये प्रकृति के ऊपर नहीं है ना, वो तो इंसान से त्यागा गया है। मैं समझा नहीं आपकी बात को, फिर से बताइए। आप कह रहे हैं कि हर जगह है, हाँ, हर जगह है ना, तो वो तो बात सही है। तो टट्टी में नहीं है? उसमें कैसे होगा, वो तो इंसान ने अपने शरीर से निकाला है। मतलब जब तक शरीर में था टट्टी, तब तक उसमें ईश्वर हैं। वो तो शरीर में है ना ईश्वर तो। शरीर ईश्वर में है, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, कि अगर ईश्वर किस चीज़ में है, शरीर के किस अंग में रहता है ईश्वर? शरीर पूरा एक है ना, शरीर के अंग तो हम लोग बोलते हैं हाथ, मुँह, कान, नाक, बाकी शरीर तो एक हुँ, ही है। हुँ, हुँ। तो किसी का हाथ अगर कट गया, किसी का हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो ईश्वर का उतना दूर कट जाता है, नहीं रहता है, ईश्वर उतना काम नहीं कर पाता है, अपंग रहता है ईश्वर फिर। ईश्वर तो ये है मतलब जो किसी कभी अंत नहीं हो सकता। नहीं, ये तो वैसी अवधारणा हो गई कि आप अनंत है, ये है, वो है, ये हाँ, सब नहीं। आप सीधे-सीधे बताइए ना ईश्वर के बारे में बताइए। ईश्वर को आपने कभी बातचीत की है ईश्वर से? देखा है कभी? ईश्वर से बातचीत तो करते हैं, जो इसके अच्छा। लिए अच्छा विधि है मान अब लीजिए कि विधि कोई कोई बलात्कारी है, कोई बलात्कार कर रहा है, तो उसके अंदर भी ईश्वर होगा? ईश्वर तो है सबके अंदर है। और जो पीड़िता जो लड़की होगी, जो महिला होगी, बच्ची होगी, उसमें भी ईश्वर होगा? हाँ, उसमें भी होगा। तो ईश्वर ने ईश्वर का ही बलात्कार कर दिया, ये कहा जाएगा? नहीं तो उस समय तो वो अपनी भावनाएँ करते हैं ना। क्या करते हैं? वो जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं कर्म वो तो उसके ऊपर है। नहीं, नहीं, ईश्वर फिर क्या करता है दोनों के अंदर?
ईश्वर कुछ नहीं करेगा, जो करना है इंसानों अच्छा, को करना ईश्वर है। कुछ नहीं करता है, मतलब ईश्वर जो है वैसा ही है, नल्ला-सा है, करता-वर्ता कुछ नहीं है, लेकिन है ना? बोझ है। है, शरीर के ऊपर बोझ है, जो करता कुछ नहीं है, काम कभी नहीं आता है, लेकिन हम जो है उसको ज़बरदस्ती बोझ मान के चला रहे हैं। तो इ ईश्वर ऐसे नल्ले को पैदा कौन किया है? कौन ढुलवा रहा है? मतलब जिसका कोई काम-धाम नहीं है, उसको कौन ये ढोने की हम बात कर रहा है? ये हम ही लोगों ने किया है। हुँ? कहाँ से? कैसे पता चला ईश्वर? हमने अपने दिमाग से बनाया। अब हमने लोगों को मानना है तो माने, और लोग मान भी रहे हैं। अच्छा, आके अच्छा, पैर छू रहे हैं मतलब हमारे। दिमाग फ़ायदा किसको होता है ईश्वर से? फ़ायदा सबको होता है। किसको फ़ायदा होता है? सबको जो कैसे हमको फ़ायदा होता है? जो 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 आके हमारे पैर छू के दान देता है, वो मन में सोचता है हुँ, कि मुझे पुण्य मिल गया, तो उसको मन में फ़ायदा मिल अच्छा। गया। मतलब कुल मिला के जो जिसने ईश्वर बनाया है, ईश्वर का जो ठेकेदार है, उसको फ़ायदा हो रहा है, बाकी लोग जाके पैर छू रहे हैं और चून भी जाके चढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ, तो वो लोग मानते हैं इसलिए करते हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम कोई दूसरा काम धंधा कर तो लेंगे। मतलब कुल मिला के ईश्वर जो है वो ब्राह्मणों का धंधा है, यही ना? अब वो हमारे ईश्वर है तो हम उनको मानते हैं, अगर ये लोग धंधा ये तभी ना आप कह रहे हैं कि दूसरा धंधा कर लेंगे अगर ये धंधा फ़ेल हो गया तो? ये लोगों के पास ये लोग नहाते-धोते नहीं है, ये लोग कुछ सुबह उठते नहीं है, कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं, तो ये लोग ईश्वर के भरोसे बैठे हैं, तो हम लोग तो ईश्वर हमारे मंत्रों में है और मंत्र हमारे अधीन है, तो आपको ईश्वर कैसे हमारे अधीन है। कैसे पता चला कि ये सुबह उठ के नहाते नहीं है? सुबह उठ के कोई अगर गोबर गोमूत्र खा रहा है, वो कितना नहाता होगा? कुंभ मेला में गए थे? देखे थे कुंभ में? कुंभ मेले में गए थे हम, हुँ। आपको क्या लगता है कि सब बताइए। लोग नहाते रहते हैं? सब लोग नहाने आए थे वहाँ पे, आप देखिए ना, आपने तो वीडियो देखा है सब। तो एक बात बताइए कि मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये ज़रा। ये फ़ोटो देख के बताइए कि ये लोग दिन में कितना बार नहाते हैं और सुबह उठ के कितनी बार नहाते हैं? ये देखिए, दिख रहा है? हाँ, कितनी बार नहाते होंगे? क्या लगता है आपको? ये लोग कितनी बार नहाते नहाते ही है ना, ये सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, उसके बाद में फिर उनके असली रूप में आ जाते हैं। किसके पानी से नहाते हैं? पानी तो एक ही है ना, पानी का अलग कैसे हुआ? नहीं, बता दीजिए। गंगा जी के पानी से नहाते हैं। तो गंगा जी का पानी जो है कितना शुद्ध होता है? ये जाँच किए हैं कभी? गंगा जी का पानी आप बॉटल में भर के रखिए, वो 100-200 साल तक खराब नहीं होगा, इतना शुद्ध। कहाँ का? गंगा जी का। तो अभी जो रिपोर्ट आई थी कुंभ मेला में पढ़ा था आपने? नहीं तो ये लोग जो नहा रहे हैं, ये लोग कौन है? हम तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे। ये लोग तो ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब आप ये कह रहे हैं कितना साल तक सैकड़ों साल तक गंदा नहीं हो। किसी रिपोर्ट ने आज तक ये दावा किया है? किसी भी साइंटिफिक रिपोर्ट ने जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ ज़रा इसको पढ़िए तो। ये पढ़िए, क्या लिखा है ये? ये लिखा है ना नहाने लायक, ना पीने लायक, हुँ, हुँ। फैकल रिया ने कुंभ का पानी गंदा कर दिया। हाँ, फेकल बैक्टीरिया क्या होता है? ये कोई फेक न्यूज़ वाले का है। हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? अमर उजाला फेक न्यूज़ फैलाता है? तो वहाँ पे इतने सारे लोग नहाए, अभी पूरे हमने आप 60 ये कह करोड़ रहे हैं कि अमर उजाला एक रेपुटेड मतलब न्यूज़पेपर है। आप कह रहे हैं कि वो फेक न्यूज़ फैलाता है? अमर उजाला 7 करोड़ लोग तो नहीं पढ़ते ना, 60 करोड़ लोग ज़्यादा मात्रा में विश्वास है, तो वो लोग सही हुए ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अमर उजाला ने जो साइंटिफिक रिपोर्ट बताई है, वो गलत बताया है और जो बाकी के जो लोग वहाँ नहाए हैं, जिनको साइंटिफिक कोई मतलब ही नहीं है, उस गंदे पानी से नहा लिए हैं। फेकल बैक्टीरिया का मतलब आप समझ रहे हैं, क्या होता है? तो ये पानी तो शुद्ध ही है, इसमें तो कोई बैक्टीरिया कैसे होगा? हम पूछ रहे हैं कि वो आप थोड़े बता पाएँगे। आप एक बात बता दीजिए, आपके हुँ। सामने आपका खून और किसी एचआईवी पीड़ित व्यक्ति का खून, 2 ब्लड रख दिया जाए, आप पहचान लेंगे कौन-सा किसमें एचआईवी है, किसमें नहीं है? या कोई बैक्टीरिया वाला खून हो और आपका खून हो, पहचान लेंगे किसमें बैक्टीरिया है, किसमें नहीं है? नहीं, कैसे पहचान में आएगा? नहीं पहचान पाएँगे ना, वैसे ही पानी जो है ना, आप नहीं पहचान पाएँगे। फेकल तो पानी बैक्टीरिया दिखाई थोड़े देगी। पानी अब पानी तो देखिए अमर पारदर्शी उजाला होता को है। आपने वो कह दिया, तो हम आपको ऐसा करते हैं, अब किसी दूसरे का भी दिखा देते हैं ना, अभी तो एक का दिखाया अमर उजाला का, अब एक काम करते हैं, एक आध और ले लेते हैं, ये देख लेते हैं ना, जब रिपोर्ट आई ही है तो सब छापे होंगे ना। आप कह रहे हैं कि उसमें नहाते हैं आप और उसको सही बोल रहे हैं, ये देखिए टीवी 9 भारतवर्ष इसने भी छापा है, संगम के पानी में फेकल कोलीफॉर्म का लेवल ज़्यादा, सेहत पर क्या असर?
देखिए क्या लिखता है, त्वचा पर एलर्जी और इन्फेक्शन। कोई व्यक्ति गंदे पानी में नहाने से खुजली, रैशेज और फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। आँख और कान पर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आँखों में जलन और कान में इन्फेक्शन का कारण बता दीजिए, ये रिपोर्ट आ रही है। हुँ। और आप क्या कह रहे हैं अभी कि उसमें कितने साल तक वो नहीं होगा, और आप क्या कह रहे थे, ये लोग जाके गंगा में नहा लेते हैं इसीलिए शुद्ध हैं, पूजा-पाठ करते हैं। भई आप देखें, इससे तो बीमारी पड़ने के चांसेज़ हैं और आप कह रहे हैं कि ये लोग शुद्ध हैं। कैसी-कैसी आप लोग डेफ़िनिशन बना के रखे हैं सनातनी? बताइए आप हमें। चलें, जाइए ठीक से पढ़िए ना, साइंटिफिक स्टडी को आप इस तरह से नकार नहीं सकते हैं, ठीक है? जाइए, साइंस को पढ़िए, साइंस के बिना आप जो है ना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आप यहाँ जुड़े भी हैं साइंस की बदौलत। साइंटिफिक रिपोर्ट को आप चैलेंज नहीं कीजिए, धर्म तो बचते रहेगा। कोई यहाँ पे कैप्टन अमेरिका आए हैं। हाँ जी, कैप्टन अमेरिका, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, कुछ नहीं, मैं अभी आपकी एक डिबेट सुन रहा था, जो अभी आई थिंक एक बंदे से हो रही थी, जिसमें आपने कहा कि जिनका जनेऊ संस्कार होता है वही क्षत्रिय होते हैं। तो हुँ, हुँ। मतलब मैं ये कह रहा था कि मैंने भी काफी लोगों को देखा है जो मतलब हर क्षत्रिय तो नहीं पहनता है, और जो संविधान के अकॉर्डिंग वो जनरल में आते हैं। तो हुँ, मतलब ये हुँ। आपने तर्क नहीं, संविधान में छतरी का कांसेप्ट नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में छतरी का कोई किस कांसेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है? ये तो धार्मिक कांसेप्ट है। धर्म के अच्छा, तो लोगों मतलब ने खुद से बना रखा है ना, जातिवादी जो होते हैं ना, जो जातिवादी, वही हम्म, अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, तो वैश्य है, ये शूद्र है। ये जातिवादियों का कांसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये। अच्छा ठीक है, तो ये तो जनरल में जो लेट्स से राजपूत है या जो भी कैटेगरी आती है वो क्षत्रिय नहीं है। तो वो छत्री क्यों होंगे? आप खुद बताइए ना, कैसे छत्री हो हाँ, जाएँगे? भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है ना, अगर कोई मनुस्मृति से चल रहा है, धार्मिक ग्रंथों से ब्राह्मण के चल रहा है, तो वो अपने को छत्री कहेगा, लेकिन किस बुनियाद पे कहेगा? राजा थोड़े ही है। भई, तो फिर जो धर्म संविधान ग्रंथ के है, जितने भी हाँ, एक मिनट, जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें साफ-साफ लिखा गया है कि छत्री का कर्म क्या है, उनमें बताया जी। गया है। अब मान लीजिए कि ये जब वो कहेगा अपने को छत्री, तो उसको सारे धर्म ग्रंथ मानने पड़ेंगे। फिर मान लीजिए कि ये महाभारत को ही उठा लीजिए। अब इस हम्म, महाभारत को आप देखिए, हाँ, ये महाभारत है और इसमें 64 सर्ग है आदि पर्व का। दिख रहा है आपको? जी हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे? जी। पढ़ के बता सकते हैं? रुकिए, ये पढ़िए अच्छा, 4-5 पूर्व नंबर काल से। में जमदाग्नि परशुराम 21 बार पृथ्वी को क्षत्रविहीन करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारायणों पुत्र की अभिलाषा में ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो अगर आप कोई अपने को छत्री कहेगा, तो हर व्यक्ति हम्म, को सबसे ज़्यादा क्या होता है? अपने पिता से लगाव होता है, अपने फादर ठीक को है। मानने की कोशिश करता है। तो वो क्या हम्म, अगर क्षत्रिय किस हिसाब से कहेगा? यहाँ लिखा है क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी, इसका क्या मतलब निकलेगा? नहीं नहीं, इसका मतलब छोड़िए, जैसे कि मैं उसमें नहीं, तो धर्म पढ़ ग्रंथ रहा से ही था तो कि मान रहा है ना क्षत्रिय अपने को। नहीं नहीं नहीं, जी जी, मैं बिल्कुल इसी धर्म ग्रंथ पे ही आ रहा हूँ। मैं एक और धर्म ग्रंथ में आ रहा हुँ, हूँ, जैसे बुद्धिज्म में भी लिखा है कि हुँ, जो सिद्धार्थ गौतम थे वो भी क्षत्रिय थे, हुँ। राइट? नहीं लिखा है, नहीं लिखा कहीं हुआ, नहीं, पूरे त्रिपिटक में क्षत्रिय कहीं ही नहीं नहीं थे। लिखा है। हाँ, वो क्षत्रिय शब्द होता ही नहीं है उनके यहाँ। उनके यहाँ कौन सा उनके यहाँ शब्द होता है? क्षत्रिय शब्द होता ही नहीं है। कौन सा शब्द होता है? बुद्धिज़्म में क्षत्रिय शब्द, क्षत्रिय छ की जो ध्वनि है ना, त्र की ध्वनि है, ये तो हाँ, 7वीं-8वीं सदी में आई है। ठीक है। बुद्धिज़्म उनसे भी पहले 2600 साल पहले से वो चल रहा है, त्रिपिटक त्रिपिटक पाली में लिखा है, वहाँ पे छत्रा-छत्री। तो अरे ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द नहीं है, तो मतलब आप कहना ऋग्वेद चाह जो रहे हो है कि उसमें क्षत्रिय शब्द नहीं है। नहीं नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि 500 बीसी में जब बुद्ध का जन्म हुआ तब ये क्लासिफिकेशन नहीं थी। क्लासिफिकेशन अगर होती तो सम्राट अशोक ने 35-36 शिलालेख उनके मिल गए हैं। उसपे हम्म, उन्होंने बमन शमन लिखवा दिया। उन्होंने ठीक बहुत है। सारे पेशाकारों का नाम लिखा दिया, लेकिन क्षत्रिय शब्द एक जगह नहीं मिला। चलो उनको ठीक है, छोड़ दो, तो वो तो बुद्धिस्ट थे। उनके बाद से हम्म, भी और सारे राजा मिले हैं, वही बमन शमन हम्म, तो लिखवा रहे हैं, लेकिन कहीं पे क्षत्रिय शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। सम्राट अशोक ठीक अपने है। को देवानपीय पियदसी लिखवा रहे हैं। अगर क्षत्रिय शब्द होता तो लिखते एकदम सबसे पहले शौक से लिखते कि क्षत्रिय देवानपीय न पियदस, ऐसे लिखवाते, या क्षत्रिय अशोक लिखवाते। उन्होंने लिखवाया रायो अशोक या लाजा हाँ, अशोक लिखवाया। राजा की उपाधि ले रहे हैं, क्षत्रिय तो कहीं नहीं रहे हो अपने आप। अच्छा, तो ये फिर 500 बीसी में बुद्धा का जन्म हुआ तब ये क्लासिफिकेशन नहीं थी। देन मौर्य वंश मेरे ख्याल से सेकंड सेंचुरी बीसी
का है, राइट? तो वहाँ ये क्लासिफिकेशन नहीं थी, तो ये क्लासिफिकेशन आई कब? ये तो ब्राह्मणों ने अपनी किताब लिखी है, अपनी वर्ण व्यवस्था बनाई है, उसमें इन्होंने गुज़ार लिया है। नहीं कब, मतलब आपके पास, आप तो तो हम इतने लोग को ज्ञानी उससे आदमी कोई हैं। मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये व्यवस्था जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, भाई ब्राह्मणों के हाँ। ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द नहीं है। नहीं, मैं वो हुँ, समझना चाह रहा हूँ कि यूजुअली जैसे हुँ। कि मैं बहुत जगह पर देखता हूँ कि कोई कहता है 5,000 साल की गुलामी, कोई कहता है 3,000 साल की गुलामी। ये कौन लोग तो कहते हैं? ब्राह्मण कहता है ना, ये ब्राह्मण नहीं, प्रचार नहीं, नहीं, फैलाया है ना, 5000 साल नहीं, से नहीं, महाभारत है। हुँ, नहीं, नहीं, ब्राह्मण नहीं कहते, मतलब मैंने तो हुँ। यही देखा है कि दलित समाज के लोग कहते हैं कि हम नहीं, 5,000 साल दलित से समाज गुलाम के हैं। लोग ऐसे नहीं कहते हैं, वो ब्राह्मण जो कहता है उसी की बात उसको सुना देते हैं। वो तो कहेगा कि मतलब ये हमारे आप कह महाभारत रहे हो में कि ये गलत एकलव्य है, है। क्या चीज़ गलत है? कि ये 5,000 साल से गुलाम नहीं थे या 3,000 साल से गुलाम नहीं थे? नहीं, हमने कभी आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हमने जो कहा है उसको आप देखेंगे ना, नहीं, आप नहीं, कहीं पे हमने कहा मैं हो तो तो बता आपसे कह ही दीजिए। नहीं, मैं तो कंफर्म करने की हुँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मतलब ये गलत नहीं है कि आप 5,000 साल या 3,000 साल की वो कोई गुलामी नहीं है। देखें 5000 साल, 3000 साल की गुलामी हमारे चैनल से जब कोई चीज़ प्रोपेगेट ही नहीं की जाती, वो हमसे आप क्यों कन्फर्म करेंगे? आप आगे पढ़िए ना इसमें क्या लिखा है। 6 नहीं, नहीं, 7, 8, 9 भी पढ़ लीजिए लगे हाथ, फिर अरे आपको पता चलेगा ना। मैं पढ़ ये, लीजिए। अरे ये तो आपने ये कह दिया ना कि ये तो अब नहीं, ये हमने तो नहीं कहा। 3,000 साल पहले। ये अरे अपने को क्षत्रिय कहेगा, जो अपने को वैश्य कहेगा, जो ब्राह्मण कहेगा, उनकी किताबों में उन्होंने बता रखा है ना, चीज़ें लिख रखी हैं। तो इसको आप मानते नहीं है ना? अरे! वो मैं तो मानेंगे ना, सच जो जानने की अपने को कोशिश कर क्षत्रिय कह रहे हैं, जो अपने नहीं, को नहीं, क्षत्रिय कह रहे हैं, उनको तो मानना पड़ेगा ना। हुँ। मैं तो सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। तो हाँ, तो सच ये आप आप कह रहे हो जानने कि की कोशिश 3,000 कर नहीं है। दिया। तो फिर ये हाँ, जो बोलिए। क्लासिफिकेशन आई, तो आपके अकॉर्डिंग ये किस हुँ। सन में आई और ये कब, मतलब कितने हजार साल पहले आई? भाई सारे रिकॉर्ड क्लियर कट हैं, बिल्कुल क्लियर कट हैं रिकॉर्ड कि ये जो हाँ, है हाँ। 5वीं-6ठी सदी से धीरे-धीरे स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसका फॉर्म थोड़ा अलग है और सबसे ज़्यादा प्रखर रूप से ये आती हैं 8वीं-9वीं सदी के बाद। 10वीं 11वीं-12वीं सदी में तो हाई पीक पे पहुँच जाती हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाया जा रहा है। जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय जलाया जा रहा है और हाँ। 1173 के करीब में गियासुद्दीन बलबन की तारीफ की जा रही है। बताइए, तो उसको तो विश्व मतलब कि मुँह से कंपेयर मतलब किया जा रहा है। जो लोग ये हुँ। कहते हैं कि 3,000 साल की गुलामी वो गलत है, तो कौन अगर ये कहता है? क्लासिफिकेशन कौन कहता है? हमसे क्यों कह रहे हैं? हमारा वो बहुत कांसेप्ट ही सारे नहीं है। कमेंट, हाँ, मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा ना, मैं कह नहीं रहा तो हूँ। नहीं कह रहे तो हैं तो फिर वो आप हमें बताने की उसकी ज़रूरत नहीं है। हम मेरे चैनल पे वैसा कुछ भी प्रोपेगेट नहीं होता। हमारा चैनल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, क्रिस्टल क्लियर हिस्टोरिकल बेस पे चलता है। कोई ठीक वैसा है, ठीक क्लेम है। नहीं किया तो जाता है जिसका तो सबूत नहीं आपके है। अकॉर्डिंग ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको सिर्फ 1,000 साल हुए हैं। हमारे अकॉर्डिंग 1000 साल नहीं हुए। मैंने आपसे क्या कहा? हमने हाँ, कहा कि ये शुरुआत जो है, पहला जो ट्रेस है, उसका मिलना 5वीं-6ठी सदी से शुरू होता है। लेकिन वो अच्छा। उसका रूप अलग है, बहुत स्मॉल में है। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यापक तौर पे है। लेकिन तो वो जो व्यापक तौर है पे आप कह रहे हो हाँ, गुप्ता एम्पायर से हुआ? नहीं गुप्ता एम्पायर में नहीं होता है। गुप्ता एम्पायर तो खुद अच्छा, बुद्धिस्ट है, वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो खुद जो बुद्धिस्ट के खिलाफ था, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। मिहिरकुल से गुप्त वंश ने फाइट किया था। अपनी बेटी ठीक है। बुद्धिस्ट तो लड़की उसको ये शादी कराई। गुप्त वंश मेरे ख्याल से 9th सेंचुरी में था शायद। कितने सेंचुरी में था? नहीं, सॉरी, 9th सेंचुरी में थोड़े मेरे था। गुप्तवंश 9th सेंचुरी में कितने कहाँ से पहुँच जाएगा? कितने में था? सॉरी, मतलब मेरी, मतलब इतनी ज्यादा हिस्टोरिकल डेट्स सही नहीं है। किस वंश तो में था? आप ऐसा कीजिए ना, आप जो-जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब मैंने बड़े अच्छे से दिया है। आप यहाँ समय गुज़ारिए, स्पेंड कीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएँगे। ठीक है ना? जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, वही चीज़ें जुड़ के कन्फर्म करना, टाइम काटना हुआ ना। उन लोगों को मौका दीजिए जो कुछ नई बातें करना चाहते हैं। जो सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो वो आप पहले की भी स्ट्रीम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा।